राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं। हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है, आपके बयानों को भी किस तरह से ठीक है। तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है। आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। यस, मतलब सब गलत बता रहे हैं हम। हमको आपकी कोई ऐसी बात मजबूत नहीं लगती कि जो आप सही बता रहे हैं। तो ये तो सब आपके पैसे का कमाल है ना भाई। आपको नेता मंत्री मिनिस्टर इतना पैसा दे रहे हैं तो उसका उपयोग कर रहे हैं। ये पैसा कमाना होता ना बेटा तो मैं यहाँ स्कूल ना बनाता। मेरा तो पेट वहीं भर रहा सब जगह से। मैं थोड़ी भूखा मर रहा हूँ। आदमी ये नहीं देखता कि एक लड़का भीख मांग मांग के सेवा कर रहा है। उस काम को आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको दिक्कत इस बात की है कि ये सब क्यों कर रहे हो। मतलब देख लो, इस संसार में अच्छा करने वाले को भी बुराई मिलती ही मिलती है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। अच्छाई कितनी भी कर लो पर मिलनी क्या है? सिर्फ बुराई। ऐसे लोग ही समाज में कुछ अच्छा करने चलो तो उसका मनोबल बढ़ाने की बजाय पांव पकड़कर खींचते हैं। हमारी सिस्टर आई हैं, इनसे बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? कृपा। बस कुछ लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल 25 साल 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे पार्कों में हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? तो आपको जो माँ बाप मिले हैं वही माँ बाप अगले जन्म में मेरे को चाहिए। तो ऐसे में अभी क्या सेवा करूं इनकी या औरों की? इतने बढ़िया माँ बाप हैं, नंबर 1 है। और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। बस तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली, बदल के चाहिए? यही वाली। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है? कैसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर गुस्सा वाला बाहर कर दिया जाए। गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? राधे राधे गुरुजी। जी। भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई? इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं। लो हमें भूल गए। पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें। हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें। शादी हो गई? 2 बच्चे। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोलने सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज्यादा मेकअप कर दिया करो। घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ।
हार में तारे आए पैर जटिए करें बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ से जाए। गुजरात से नहीं तो राजस्थानी मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ तो राजस्थान का रास्ता है, यही गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर वहाँ से। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। मेरा एक ही मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका सही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। आपने उर्फी जावेद के बारे में सुना? अच्छा, वो पंखा वाली बहन। गुरुजी थोड़ा इनको समझाइए, घर में सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं, नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर, आऊं। फिर आ गए तो बोले अब खाऊं। आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है। कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। तो बोलो बेटा नहीं हूँ, मैं तो बेटी हूँ। मेरा पति को बोलता है। वो गुरुजी शुरू से ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी? पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते हैं कि मेरा बेटा है ही नहीं। तो अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए रे? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। कोटि कोटि प्रणाम आपको, मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा वो चक्की में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। जब मैं हो वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे काहे नाम ले रहे हो दुष्टों का? गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी गुरुजी। तभी तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया। जी गुरुजी कर रही हूँ। को पोतो मन लगा के, और क्या है? जी गुरुजी। तो ठीक चल रहा है काम? हाँ गुरुजी अभी तो काफी ठीक चल रहा है। तो ठीक तो चल रही हो फिर आप, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। जी राधे राधे जी। गुरुजी हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? हार में तारे आए पैर जटी। नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी। जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं? विवाह करने की सही उम्र क्या रहेगी गुरुजी? देखो, जब से आपका मन चंचल होने लग जाए, यहाँ वहाँ की स्त्रियों में, लड़कियों में मन जाने लग जाए, तो मन जाए यहाँ वहाँ लड़कियों में, उसके पहले विवाह कर लेना चाहिए, यही सही उम्र है। तो आपका मन जाने लगा? अभी तो नहीं जा रहा है गुरुजी। अभी नहीं जा रहा, तो अभी मत करो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कलयुग में भगवान है कि नहीं? आपको क्या लगता है भगवान है कि नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं है। कैसे? क्योंकि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा क्यों होता है? तो मतलब
बुरा हो रहा है, इससे आपने अनुमान लगाया कि भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो जो अच्छा कर रहा है उसका भी अच्छा होता। अच्छा, तो आपके साथ क्या बुरा हुआ? मेरे साथ मैं जिसका अच्छा करता हूँ वही मेरा बुरा करता है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। कौन सी गलत हवा होती है? अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40 अरे साल? मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो साड़ी भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है? तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। ऐसे हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। एक सवाल है, 7 जन्म है तो फिर 84 लाख योनियां क्या हैं? 84 लाख योनियां है ना जी। तो आपको 7 जन्म वाला पाठ किसने पढ़ाया? नहीं, हम शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। बस शादी के बाद ही ये पाठ चालू होता, 7 जन्म तक साथ है। और 1 जन्म तक नहीं पा रही, 1 जन्म में 2-3 ले आता है आदमी। तेरे से भी तलाक, तेरे से भी तलाक, तीसरी के साथ जिंदाबाद। गाना भी है ना? ये पाठ पढ़ता पहले, गाना भी है, गाना भी है, 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगा यार। अरे तो गाना तो कुछ ही बना लो। बच्चे यदि बिगड़ गए तो जिम्मेदार आप ही रहेंगे। जी, अब नहीं पीऊंगी। पक्का वादा? पक्का वादा। खाओ माँ कसम? माँ कसम। नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा। माँ जिंदा है? मर गई। मैंने कर्म करे। आइए, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका वीडियो गुरुजी मेरे व्हाट्सएप पे भेजवा दीजिएगा। तो आप व्हाट्सएप भी चलाते हो? जी, मैं टच वाला मोबाइल भी चलाता हूँ, मैं ऑनलाइन लेन देन सब कुछ करता हूँ गुरुजी। तो आपको दिखता नहीं है, फिर कैसे करते हो? गुरुजी मेरे मोबाइल में सारा फंक्शन बोलता है। अच्छा, अभी आपने सेल्फी भी ली? जी जी, ये देखिए। शाम के 7:33। तो ऐसे सारा फंक्शन मेरे मोबाइल में बोलता है गुरुजी। गुरुजी, मैं कुरुक्षेत्र से आया हूँ। महाभारत हुई थी वो कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुई थी? क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुई तो आप पूछ रहे हैं कुरुक्षेत्र में क्यों हुई। दिल्ली में होती तो आप पूछते दिल्ली में क्यों हुई। गुजरात में होती तो आप पूछते गुजरात में क्यों हुई। इसलिए कुरुक्षेत्र में ही हो गई। बात नहीं करोगे तो मर जाओगी। ये मैया धमकी दे रही है, जल्दी बात कराना। अरे पहले इनकी बात कराओ, इनकी बात। तब तक जीना, अभी रुको, 5-10 मिनट जियो। खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलोगे ना? पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। हार में तारे आए पैर जट्टिए। मेरा हो ही रखा है सर। हाँ, तो आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी, ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे क्या? पहली बात तो आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। हमारे महाराष्ट्र में आपको प्यार से पूकी बोलते हैं। पूकी का मतलब है क्यूट। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपके क्यूटनेस का राज क्या है? गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटका? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने?
मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा रही है सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा रही है पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा रही है, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। हम उन लोगों को सिखा रहे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं, हम टेस्ट ड्राइव वालों के घर जा के नहीं बोल रहे हैं। तो आधुनिक दौर है, तो इसमें तो सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार आपकी तरफ से आपकी पूरी टीम है जो करती है। ठीक है। आपके बयानों में भी किस तरह? ठीक है, तो जब सोशल मीडिया में ये उंगली भी तो काम करती है, आपको मेरा बयान पसंद नहीं आया तो आगे कर दीजिए। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा हो गए, हम खुश हुआ? जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ। गुरुजी कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? आप एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? सुनो, यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? 15 साल का है, तुम प्यार करती हो? क्या प्यार करती हो? क्या करती हो? बोले वो हमें छूता है, हम उसे छूते हैं। क्या है जानते हैं? ये जो एज है, ये जो आयु है, इस एज में जब आप पहुंचते हैं ना, तो आपको कोई टच करे ना तो एक अलग प्रकार का शरीर एक अलग रिएक्ट करता है, सेंसेशन होता है ना। मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे, मैंने। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है, जब पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में? तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं। लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत। इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। गोरी फिरती बड़ोदी पक ठक ललकार सुने हाथ पीछे हाथ, खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। नक देसी मुंडे आदा लाश करे अत, फोटो आए जड़ मिल तेरे खात। ये हमारी लीला है? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बाप, बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए, हम वो खुश हुआ। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? बोलो घी 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 ही 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 ही। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? आने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? तो काम से बचने के लिए यहाँ रहना चाहती हो? नहीं, मम्मी काम करती, मैं काम नहीं करती गुरुजी।
सब काम मम्मी करते, मैं कुछ काम नहीं करती, बट मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास। सही है, ऐसा है ना कि यहाँ कुछ ना बर्तन धुलना, ना कपड़े धुलना, ना झाड़ू लगाना। तो बेटा है आपका? नहीं। बेटी है? है, सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? नहीं। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे। माँ कसम नहीं पिए। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पिए। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना जाए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? गुरुजी, धर्म में और अधर्म में क्या अंतर है? अपने पति को देखना धर्म है, और पड़ोसी को ताक झांक करना, पड़ोसी को देखना अधर्म है। जी गुरुजी। है ना? से 20 साल बाद आपको देख रहा हूँ, बहुत प्रशंसा हो रही है गुरुजी मेरा। 20 साल बाद? हाँ, 2005 की बात। तो 20 साल पहले देखे थे? गुरुजी संदीप जैन दर्शनी से क्लासमेट। अच्छा, संदीप भैया हो, साथ में पढ़े हैं? हाँ, रचना स्कूल में। वाह, रचना में? हाँ जी। सही है, सही है। गुरुजी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। देखो ये हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। यूट्यूब के माध्यम से हमेशा मैं आपको सुनता रहता हूँ। बिल्कुल। आपको प्रणाम। खुश रहिए। संदीप जैन, बिल्कुल याद है हमें। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। यदि रात ना होती तो दिन का कोई अर्थ होता? नहीं। यदि हानि ना होती तो लाभ की कोई कीमत होती? स्त्री ना होती तो पुरुष की कोई कीमत होती? गुरुजी, हमेशा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करें? भगवान का नाम जपने का अभ्यास करो। खूब नाम जपो, अपने आप वो वाणी से हृदय तक पहुंच जाएगा। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। मेरे जो पापा है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। पापा हैं? पिताजी हैं? पिताजी। पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? कुछ ऐसे ही। तो काय से दिल दुखा दिया? कैसे? उन्होंने मुझे पढ़ाया। ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 40 साल की माँ है? 35 साल की। 35 साल की? जी। और तुम कितने साल के हो? हम हैं ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? तुम 22 साल के हो? हाँ। और पत्नी कितने साल की है? पत्नी भी है ऐसे 22-23 साल की। माँ 35 साल की है। जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गई, ये तो
गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। नहीं ऐसे कैसे भाई, आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है, ऐसे थोड़ी होता है। पति आपका फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? जी राधे राधे जी। गुरु जी मैंने मंत्र ली हूँ, गुरु मंत्र। हाँ ससुर से। ससुर से मंत्र लिए? तो मंत्र ससुर से ले लिए, चलो अच्छा है। तो वो चले गए। कहाँ चले गए? दुनिया से। हैं? खत्म हो गए, दुनिया से चले गए। दुनिया से चले गए? दुनिया के बाहर? मर गए। मर गए, ऐसा बोलो ना हिंदी में। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूँ? आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। करके चले गुरुजी, मेरे अंदर ये सब चीजें जो देख ली है ना, उसके बाद जलन चल रहा है। बताइए आप मैं क्या करूं? और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माता को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है, या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं नहीं करती। पति तो इज्जत करते हैं, पति बहुत चाहते हैं। फिर पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? अब उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, हाँ ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है, जब पूजा जब करते हैं तो पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में, तो मरीजों की तरफ चला जाता है?
ध्यान। मरियो की तरफ भी चलाता है, कहीं और कहीं कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था। अच्छा। आप नहीं गई थी तब शादी में? नहीं नहीं गई। तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले क्यों मारोगे? बोले आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को जिसको ऑपरेशन होता है ना तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है, वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा, नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है। अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से आया वही तो गलत है। नहीं तो गुरुजी, सारे फसाद की जड़ तो वही है। गुरुजी जब ज्यादा पी ले रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, जो कम पी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम पीने से ऐसा नहीं होता, आप ज्यादा। हमारे यहाँ 5 महापाप गिनाए हैं शास्त्रों ने जी। 5 महापाप, उनमें से एक शराब है। शराब है, हाँ। शराब को महापाप इसलिए कहा गया है, ये बुद्धि भ्रष्ट, शराब पीने वाली की बुद्धि सात्विक नहीं हो सकती। आप शराब पीजिए, आप शराब पीने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। अच्छा बताइए, सीता और सूर्पनखा को एक ही तराजू में रखेंगे क्या? आप बताइए। नारियल तो दोनों है, सम्मान तो दोनों का होना चाहिए। तो आप करिए, सूर्पनखा का मंदिर बनाइए, सूर्पनखा का मंदिर बनाइए, पूजा करिए। कुछ गलत नहीं किया तब तक तो सम्मान उसका। आप बनाइए मंदिर, पूजा करिए, जय सूर्पनखा देवी। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं अपने पापा को कहती हूँ कोई नशा नहीं करते पर गुटखा बहुत खाते हैं। पापा के पिताजी? पिताजी। कौन सा गुटखा? बाहर खाते हैं, शक्ति खाते हैं। शक्ति और महान दोनों? बाहर। महान? बाहर। अच्छा बाहर। तो इनकी जिंदगी में आई बाहर? पता नहीं। और शक्ति भी खाते हैं? हाँ। पर शक्ति तो दिख नहीं रही है, सारी शक्ति खा खा के गवा दिए। आओ शक्तिमान। शक्ति खाते हो जी, तो शक्तिमान हो गए फिर आप?
तो ऐसे वो गोल गोल उड़ जाते हो आप। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है किसी को। तुम्हारी माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है। यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? पहले मेरे सास बोलते थे कि श्राप लगता है एकादशी बोलने से। अरे पुण्य मिलता है पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई, इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, फिर आप भी नहीं करने दोगी, फिर करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। ठीक है गुरु। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? एकादशी अब करना। हाँ करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बक्का नहीं पक्का। गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है। शादी नहीं हो रही है तो अपने पिताजी से कहो शादी करवाओ। वो तो बोल रहे अभी तक छोटा है, बोल रहे। छोटा है? कितनी उम्र है? 24 साल। आपके पिताजी की कितने साल में हो गई थी? वो तो मेरे को तो पता नहीं है गुरुजी। पूछ लेना। खुद जल्दी करके बैठ गए और आपको कह रहे हैं छोटा है। बोलना पिताजी से, पूछना कि आपकी कब हुई थी शादी, उनकी जल्दी हुई होगी। देखो अपने जल्दी करा लिए और आपके कराने में देखो नाटक कर रहे हैं। बोल रहे 5-6 साल रुको आप। 5-6 साल रुको? तो कब बुढ़ापे में कराएंगे शादी? तो तुम खुद कर लो ना। है कोई लड़की पसंद? एक है गुरुजी। अच्छा, लड़की के माँ बाप को आप पसंद हो? उनको पता ही नहीं है गुरुजी। तो चोरी चोरी तुम साफ किए जा रहे हो हैं पना पूरा। मैं शक्ल से तो सीधी सादी लगती हूँ, लेकिन मेरी माँ को मैं कभी सीधी नहीं लगी। मैं क्या करूँ उसके लिए? आप पढ़ाई करो, पढ़ लिख करके खूब अपना नाम रोशन करो, माँ बाप का सिर। पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी मेरा। तभी तो माँ कहती है टेढ़ी छोरी। मोबाइल चलाती हो? जी नहीं, बहुत कम। फिर कहाँ मन जाता है आपका? बातें करने में लगता है दोस्तों से। लड़के हैं लड़कियाँ हैं? लड़कियाँ। लड़कियाँ? जी। लड़के तो नहीं है? नहीं नहीं। लड़कों से दोस्ती ना कर लेना। बिल्कुल नहीं गुरुजी, भरोसा ही नहीं है। ऐसा आपका मन बैठने का करता है जी, तो पूरी रात बैठा करो आप। कोशिश करती हूँ, रात में किताब खोल के बैठती हूँ मैं। हाँ जी। पर किताब नहीं देखती हो। कहाँ रहते हो? कानपुर? रसूलाबाद, कानपुर देहात। रसगुल्लाबाद? रसगुल्लाबाद? रसूलाबाद। रसगुल्ला वहाँ फेमस रसगुल्ला? नहीं, रसूलाबाद। रसुल्ला? रसूला। रसूलाबाद। रसगुल्लाबाद। ये झींझक के पास में है। जीना के पास? झींझक झींझक। जीजा? झीझक। जीजा के पास? झीझक। झीझक। हाँ। झीझक। रसगुल्ला। सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है, फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। गुरुजी हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए, हम खुश हुआ? जी गुरुजी। टीवी में हम आपको देख रहे थे गुरुजी। बताओ गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते हो? एक प्रश्न और है गुरुजी। अरे पहले एक का तो सुनो। बताओ, आप कर्म को बड़ा मानते हो कि धर्म को? हम कर्म को बड़ा मानते हैं गुरुजी। है? कर्म को। कर्म को क्या मानते हो? बड़ा। बड़ा? यदि तुम्हारा कर्म बड़ा है तो फिर धर्म क्या है? आजकल पत्नियां उसके साथ भाग जाती हैं तो ज्यादा पैसा कमाता। इन्हें चुराने रावण आता तो ये उचक करके खुद बैठ जाती रावण के विमान में, हमें ले चलो। ये खुद रावण को लेटर लिखती कि हम यहाँ हैं, आ जाओ हमें चुराने।
क्यों आजकल तो ये हालत है। बाबा आप सलमान खान से मिले, क्या आपने उन्हें सोल्यूशन दिया कि शादी कर लीजिए, या उन्होंने आपके सामने ऐसी बात रखी कि मैं क्यों शादी नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे कई लड़कियां उनसे यही सवाल पूछना चाहती कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे? भाई हमने उनसे कहा कि आप विवाह कर लो, उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे अभी। हमने कहा क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि बिना विवाह के ही सब हो रहा है। अभी वहाँ सब हो रहा है तो ठीक है, यहाँ सब हो जाता है तो गलत हो जाता है। हमने उनको बोला कि गलत है, हमने तो उनको ही बोला ये गलत है, आप समाज को एक गलत प्रेरणा दे रहे हैं। जी भाई आप इतने बड़े पद पर हैं, समाज आपको फॉलो करता है, और आप ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगे तो समाज ही बहकेगा। मैंने उनको बोला कि आप गलत कर रहे हैं, वो मेरी बात काट दी ना फिर कलर्स वालों ने।